अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों? मौसम कैसा है नथिया गली का? नथिया गली में नींद अच्छी आई थी? कल आप लोगों को नथिया गली पहुंचा दिया था ना, भूल गए? उम्मीद है वहां अच्छी नींद आई होगी, ठंडा ठंडा मौसम होगा। तो आज हम आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम पढ़ रहे थे और एब्सोल्यूट पोटेंशियल के हवाले से हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट n की इक्वेशन हासिल कर ली है। एंड द इक्वेशन सेज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट n एंड 1 इज इक्वल टू kq 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन rn। सही। अब हम बात करते हैं असल टॉपिक की। असल टॉपिक था हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। सवाल ये पैदा होता है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते किसे हैं, और फिर ये सवाल पैदा होगा कि इसे डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसे कहते हैं? व्हाट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल? व्हाट डू यू थिंक इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल? कौन बता सकता है? देखिए सकीना जहरा क्या कह रही है। So that value of that value of potential and potential difference which becomes zero. Which becomes zero. That zero. point at which the potential difference becomes zero. Where potential difference becomes zero. अच्छा, और कोई बताए आपको क्या लगता है? What do you think is what is absolute potential? कोई भी ख्याल? एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या लगता है आपको, क्या होगा, किसे कहते होंगे? या इस तरह का कोई लफ्ज आपने पहले सुना है इससे मिलता जुलता, इस जैसा, सेकेंड ईयर में आकर? कोई और पोटेंशियल पढ़ा आपने? कौन सा पोटेंशियल था वो? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक और चीज पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? अगर आपको याद हो कि अगर एक फील्ड है एक सोर्स चार्ज की, उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी वगैरह, तो हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है जो उस पॉइंट की मार्केट वैल्यू होता है, जो डिसाइड करता है कि वहां मौजूद चार्ज की वो कितनी होगी, क्या कितनी होगी, वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है। तो मसलन ये कि पॉइंट ए का पोटेंशियल है VA, पॉइंट बी का पोटेंशियल है VB, तो आप देख के बता सकते हैं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का। अगर आप एक टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां लाके रखें तो उसे बी से ए ले जाने में काम करना पड़ेगा। इसका मतलब वर्क होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ए पर आते आते उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का? ए का पोटेंशियल ज्यादा है। तो दिस इज क्लियर कि पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है पॉइंट बी के पोटेंशियल से। इसी तरह अगर पॉइंट सी हो तो उसका पोटेंशियल और ज्यादा है। तो हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है, हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है, और हर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि हमने कहा था VA माइनस VB क्या है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वो जो चीज हमने पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से पढ़ी थी डेल्टा V, वो बराबर थी VA माइनस VB के, विच इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A एंड बिटवीन B। पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल। तो हर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं होता, और हर दो पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, लिहाजा उसको कहते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो जो दो पॉइंट्स के दरमियान होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है,
और जिस चीज में डिफरेंस होता है वो उन दोनों का पोटेंशियल होता है, और वो जो पोटेंशियल होता है वो डिसाइड करता है कि वहां मौजूद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। द लोअर द पोटेंशियल, द लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, द हायर द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, द ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। अब गौर से सुनिए, ये जो लफ्ज पोटेंशियल आपने पढ़ा किसी पॉइंट का, जैसे VA, जैसे VB, और ये जो लफ्ज पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में होता है तो वो डिफरेंस बन जाता है। ये जो लफ्ज पोटेंशियल है इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं और इसी को एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, इसी को एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो पॉइंट ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? VA। पॉइंट बी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? VB। पॉइंट सी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? VC। और पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? दो पॉइंट्स के एब्सोल्यूट पोटेंशियल के फर्क को, दो पॉइंट्स के एब्सोल्यूट पोटेंशियल के डिफरेंस को। तो जिस चीज को आप पोटेंशियल के नाम से उस दिन पढ़ के आए थे उसी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसी का नाम एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। तो जो हम मार्केट वैल्यू की बात कर रहे थे, तो हर पॉइंट की एक मार्केट वैल्यू होती है। दैट मार्केट वैल्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मार्केट वैल्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। आया खैर शरीफ में? So potential difference between two points is the difference of electric potential between these points, and the difference of electric potential means difference of absolute potential. So electric potential ही को absolute potential. So what is the absolute potential of point A? That's VA. What is the absolute potential of point B? That's VB. What is the absolute potential of point C? That's VC. इसी तरह से what is the absolute potential of point 1? Point 1 का absolute potential क्या होगा? That's V1. What is the absolute potential of point 2? That's V2. What is the absolute potential of point N? That's Vn. तो हर पॉइंट का, फील्ड के हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, वही उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। तो पॉइंट 1 का एब्सोल्यूट पोटेंशियल VA, पॉइंट 2 का V2, पॉइंट 3 का V3, पॉइंट N का Vn, और इनमें से किसी भी दो पॉइंट के दरमियान, इनमें से किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो इनके पोटेंशियल का फर्क, इनके एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फर्क। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट 1 और 2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पॉइंट 1 और 2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पॉइंट 1 का पोटेंशियल V1, पॉइंट 2 का एब्सोल्यूट पोटेंशियल V2, तो कौन ज्यादा होगा? किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? यू कैन सी द डायग्राम, पॉइंट 1 का या 2 का? पॉइंट 1 का। तो इट मींस दैट यू नो दैट V1 is greater than V2. So if V1 is greater than V2, then potential difference between 1 and 2 will be V1 minus V2. Potential difference between 1 and 2 will be equal to V1 minus V2. What is V1? Absolute potential of point 1. What is V2? Absolute potential of point 2. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलिए अब इधर आइए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट N एंड 1 निकाल लिया हमने, तो पॉइंट N एंड 1 का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पॉइंट 1 का एक पोटेंशियल है V1, पॉइंट N का एक पोटेंशियल है Vn, which is greater 1 V, which is greater पॉइंट 1 का पोटेंशियल या पॉइंट N का पोटेंशियल? आप टेस्ट चार्ज को N से 1 तक लेके गए हैं तो वर्क करना पड़ा है, इसका मतलब वो जैसे जैसे आगे बढ़ा है उसकी पोटेंशियलिटी बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी है। तो इसका मतलब किसका पोटेंशियल ज्यादा है? पॉइंट 1 का पोटेंशियल ज्यादा है। किसका पोटेंशियल कम है? पॉइंट N का पोटेंशियल कम है। यानी आप कह रहे हैं कि V1 is greater than Vn, एग्री? तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V N to 1 should be equal to क्या? should be equal to क्या? should be equal to क्या? should be equal to V1 minus Vn. सिंपल, दोनों के एब्सोल्यूट पोटेंशियल को माइनस कर दे, उनका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ये 1 और n की पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है, और यही वो इक्वेशन है जो 1 और n के एब्सोल्यूट
पोटेंशियल का डिफरेंस बताती है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट n। पॉइंट 1 के एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पॉइंट n के एब्सोल्यूट पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो अब जब भी आप कभी पोटेंशियल डिफरेंस का लफ्ज सुने तो याद रखिए इट इज टॉकिंग अबाउट टू पोटेंशियल्स, इट इज टॉकिंग अबाउट टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स। डिफरेंस हमेशा दो का होता है या दो से ज्यादा का होता है, एक का नहीं होता। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे इट्स टॉकिंग अबाउट टू पोटेंशियल्स, पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, और उनका फर्क एक ज्यादा होगा एक कम होगा, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आप डिफाइन कर चुके हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a positive test charge from one point to another in an electric field divided by magnitude of charge is called potential difference। वो तो आप डिफाइन कर चुके हैं। आते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करें। एब्सोल्यूट पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करें, बड़ी आसान डेफिनेशन है, बड़ी मजेदार डेफिनेशन है, बहुत आसान। डेल्टा वी, ए टू बी, ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी की बात हो रही है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। एग्रीड? आपने खुद बताया डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जब हम कहें ये डेल्टा वी वी ए के बराबर हो जाए? इसी इक्वेशन से पूछिए क्या ऐसा हो सकता है कभी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए? यस, जब वी बी कितना हो जाए, जब वी बी कितना हो जाए, जीरो हो जाए। एक्सेलेंट। तो अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल किसी वजह से जीरो हो जाए तो डेल्टा वी वी ए के बराबर हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज डिफाइंड एज potential difference between A and a point whose absolute potential is zero। फिर से सुनिए, what is absolute potential of point A? Define absolute potential of point A। Absolute potential of point A is equal to delta V between A and B, लेकिन कब? अगर VB जीरो हो जाए। What is VB? Absolute potential point B का। तो दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, उनमें से एक पॉइंट के एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो जाता है अगर दूसरे पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो हो जाए। ठीक, अब इसकी रोशनी में VA को डिफाइन कीजिए। डिफाइन VA, तो VA इज डिफाइंड एज, व्हाट इज VA? एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट A। ये VA इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड a point whose potential is zero। सही? अच्छा, अब वो पॉइंट कहां से तलाश करें जिसका पोटेंशियल जीरो हो? आपने कहा पोटेंशियल डिफरेंस एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हो सकता है अगर दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो। तो वो पॉइंट कहां से तलाश करें जिसका पोटेंशियल जीरो हो? सोचे। हमजा मलिक क्या कह रहे हैं? आउटसाइड द फील्ड हो जाए, जब पॉइंट आउटसाइड द फील्ड हो। वेरी गुड। वो पॉइंट कहां से तलाश करें जहां एब्सोल्यूट पोटेंशियल जीरो हो। देखें, जितना आप करीब आ रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो जितना आप दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, और दूर जाए कम हो जाएगा, और दूर जाए कम होगा, और दूर जाए कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी KQ/R² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फील्ड कम होती जाएगी, पोटेंशियल कम होता जाएगा, फील्ड वीक होती जाएगी। तो अगर इतना दूर चले जाएं कि फील्ड जीरो हो जाए, आउटसाइड द फील्ड चले जाएं, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। तो कितना दूर होना चाहिए? कितना दूर? बहुत दूर। और बहुत दूर को बोलते हैं, बहुत दूर को बोलते हैं इंफिनिटी।
इतना दूर के फील्ड खत्म हो जाए, इतना दूर के फील्ड खत्म हो जाए, तो यानी दैट पॉइंट शुड बी एट इंफिनिटी। आर इतना बढ़ जाए कि ई का आंसर 0 आ जाए, तो कब डिनोमिनेटर में क्या आता है कि आंसर न्यूमरेटर का 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आता है तो न्यूमरेटर का आंसर 0 आ जाता है। तो अगर दूसरा पॉइंट, इफ पॉइंट बी लाइज एट इंफिनिटी, इफ पॉइंट बी लाइज एट इंफिनिटी, अगर दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पर हो तो फिर उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा और फिर पोटेंशियल डिफरेंस between A and infinity will be 0. So how do you define VA, or how do you define absolute potential at any point? So absolute potential at any point is equal to the potential difference between क्या? Between infinity and that point. Potential difference between infinity and that point is called absolute potential at that point. You get my point? नहीं, मेरे पॉइंट का पोटेंशियल समझ आया? फिर से सुन लीजिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन घूम के आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें समझ आ गया, पहले पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस। उसी पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, उसी पोटेंशियल को एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मसलन टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। अब कब ऐसा होगा कि T1 ही डेल्टा T के बराबर हो जाए? जब T2 कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो हाउ डू यू डिफाइन T1? हम डेल्टा T की टर्म्स में T1 को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे T1 is defined as T1 is equal to temperature difference between this body and a body whose temperature is 0। तो ये कहलाया T1, यानी हम डिफरेंस की रोशनी में डिफाइन करना चाहते हैं। तो अगर हम पॉइंट ए के पोटेंशियल को इज इक्वल टू डेल्टा बी में डिफाइन करना चाहें तो जरूरी है कि हम पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 मान लें। और पॉइंट बी का पोटेंशियल कब 0 होगा? जब वो फील्ड के बाहर होगा। फील्ड के बाहर कब होगा? जब वो इंफिनिटी पे होगा। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या डेफिनेशन बनी? डेफिनेशन ये बनी कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर हो? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। So we define the absolute potential of a point is equal to the potential difference of that point and infinity. Absolute potential of a point is equal to potential difference of that point and infinity. क्योंकि potential difference of that point and infinity का मतलब VA minus 0, क्योंकि infinity का absolute potential कितना होता है? 0 होता है। तो how do you define absolute potential of a point? Definition ready है, बहुत आसान है। क्या है? Potential difference between infinity and a point in an electric field. Potential difference between infinity and a point in an electric field is called absolute potential of that point. Potential difference between infinity and a point in an electric field is called absolute potential at that point. कहानी समझ आ गई? इस डेफिनेशन को दिमाग से गुजारें और आप देखें आपका माइंड क्लियर है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंफिनिटी का पोटेंशियल माइनस उस फील्ड में एक पॉइंट का पोटेंशियल, ये कहलाया पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यही है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की तारीफ। बस इतनी आसान। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब इतनी आसान डेफिनेशन को थोड़ा लंबा करते हैं, 3-4 लाइनों में बनाएं। how do you expand this definition? What is the definition of absolute potential? Short definition क्या है? Potential difference between infinity and a point in an electric field is called absolute potential at that point. अब इसको लंबा करना है। Do you have a definition for potential difference? वही वाली डेफिनेशन जो मैंने कहा था, अच्छा याद करें कि अम्मी सोते टाइम तो आप बोलना शुरू कर दें। Amount of work done in moving a positive test charge from one point to another in an electric field divided by magnitude of charge। याद है? अब इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल वाले पोटेंशियल डिफरेंस पे फिट कीजिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है?
potential difference between infinity and a point in electric field is called absolute potential at that point. तो potential difference मत लिखें, उसकी जगह क्या लिखें? Amount of work done in moving a positive test charge from infinity to a point in an electric field divided by magnitude of charge is called absolute potential at that point. ठीक है, पहले रफ में लिखिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल की छोटी वाली डेफिनेशन ताकि माइंड क्लियर हो आपका। ये हमने समझा है कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा अगर वो इंफिनिटी पर हो, तो अगर उसका पोटेंशियल जीरो होगा तो फिर क्या होगा, जब डिफरेंस निकालेंगे इंफिनिटी और किसी पॉइंट इन द फील्ड का, तो ये डिफरेंस जो है ये दूसरे पॉइंट के एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हाउ डू यू डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, बिटवीन इंफिनिटी एंड अ पॉइंट, कहां, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, is called क्या, absolute potential at that point। ये आपने रफ में लिखना है पहले। क्या हुई डेफिनेशन? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट का भी पोटेंशियल निकालना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए इंफिनिटी के साथ। तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंफिनिटी के साथ होगा वही उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा। दैट्स द डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को एग्जामिनर के सामने अच्छा से प्रेजेंट करना है। घर में मेहमान आते हैं ना, खूब सजा सजा के लेके जाते हैं, होती वही तीन चीजें, लेकिन खूब सजा सजा के ले जाएंगे। घर वाले होंगे ऐसे ही मार देंगे मुंह पे, खा लो। मेहमान आएंगे वही ट्रे में सजा के लेके जाएंगे, जी जी खाइए, बिस्किट लीजिए, तो वही चीज होती है। तो अब सजाना है, तो सजाएंगे कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस को लंबा कर ले। तो पोटेंशियल डिफरेंस को लंबा कैसे करेंगे? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वन पॉइंट की जगह क्या हो गया? फ्रॉम इंफिनिटी टू अनदर की जगह क्या हो गया? टू अ पॉइंट, कहां? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो आप डेफिनेशन लिखिए नोट्स में, जहां कल डेरिवेशन यहां तक पहुंची थी, इसके आगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल को पहले डिफाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। The amount of work done in moving a positive test charge, the amount of work done in moving a positive test charge from infinity to a point in an electric field. The amount of work done in moving a positive test charge from infinity to a point in an electric field okay, definition complete। ये पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो गया? नहीं, क्या रह गया? divided by G from infinity to a point in electric field divided by magnitude of the charge is called absolute potential at that point. Is called absolute potential at that point. Is called absolute potential at that point. और कब डिवाइडेड बाय लिखने की जरूरत ना होती? अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बजाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते, अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के बजाय डायरेक्ट यूनिट लेते, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते, तो फिर डिवाइडेड बाय लिखने की जरूरत नहीं थी। गुड, दोबारा ये इक्वेशन लिख लीजिए।
delta V here, delta V n21 is equal to KQ 1 upon R1 minus 1 upon Rn. आगे लिखिए, if V1 is the absolute potential, if V1 is the absolute potential of point 1, if V1 is the absolute potential of point 1 and Vn is the absolute potential of point n, Vn is the absolute potential of point n, then तो then क्या होगा, डेल्टा V किसके बराबर होगा जी, डेल्टा V n21 is equal to V1 minus Vn, V1 minus Vn. तो ये खुद किसके बराबर है, ये खुद इसके बराबर है, लिहाजा therefore V1 minus Vn is equal to KQ ब्रैकेट में 1 upon R1 minus 1 upon Rn. V1 minus Vn V1 minus Vn is equal to क्या, KQ ब्रैकेट में 1 upon R1 minus 1 upon Rn. If point n lies at infinity, if point n lies at infinity, तो अगर क्या हो, पॉइंट एन कहां हो, इंफिनिटी पे, अगर पॉइंट एन इंफिनिटी पे हो तो जरा मुझे बताइए कि पॉइंट एन का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। अगर ये पॉइंट एन जो है ये इंफिनिटी पे वाक़ई हो, यानी ऑलमोस्ट फील्ड से बाहर चला जाए, तो फिर पॉइंट एन का पोटेंशियल यानी कि Vn विल बी इक्वल टू 0 और Rn कितना होगा, जीरो होगा, Rn जीरो होगा। अगर पॉइंट एन इंफिनिटी पे है तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज जीरो होगा, जीरो होगा। सुहानी जीरो बोल रही है, पॉइंट एन इंफिनिटी पे है, अगर कोई चीज आपसे इंफिनिटी पे चली जाए तो उसका आपसे डिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा ना, इंफिनिटी मींस इनफाइनाइट। तो अगर पॉइंट एन इंफिनिटी पे है तो Rn कितना होगा, Rn इज इक्वल टू इंफिनिटी, और 1 अपॉन Rn कितना होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, जीरो, तो 1 अपॉन Rn विल बी इक्वल टू 0। सही, तो इफ पॉइंट एन लाइज एट इंफिनिटी तो तीन बातें पता चली, Vn इज इक्वल टू 0, Rn इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड 1 अपॉन Rn इज इक्वल टू 0। अब ये तीन बातें इस इक्वेशन में प्लेस कर दी। पहले ये तीन बातें लिखिए, आपने लिखा है पॉइंट एन लाइज एट इंफिनिटी, तो क्या होगा, Vn इज इक्वल टू 0, Rn इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड 1 अपॉन Rn इज इक्वल टू 0। और फिर therefore करके इन तीनों को प्लेस कर दीजिए इक्वेशन में। therefore V1 minus 0 is equal to KQ 1 upon R1 minus 0। ठीक हो गया, तो V1 minus 0 is equal to V1, which is equal to KQ 1 upon R1 minus 0 means upon R1. V1 is equal to KQ upon R1.
क्या इक्वेशन बना ली हमने? V1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R1। ये किसकी इक्वेशन है? What is V1? एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1। तो फील्ड में एक पॉइंट है 1, उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल है V1। तो उसके लिए आपने इक्वेशन बना ली, वो किसके बराबर है? KQ अपॉन R1। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बराबर हुआ KQ अपॉन R1 के। K कूलम्स कांस्टेंट है, Q क्या है? सोर्स चार्ज। और तीसरी चीज क्या है? R1। व्हाट इज R1? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो अगर आपको फील्ड में मौजूद किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए तो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक सोर्स चार्ज की वैल्यू, दूसरे उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो आपको उस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल पता चल जाएगा। मसलन अगर आपको V2 चाहिए तो वो किसके बराबर होगा? KQ अपॉन R2 के। अगर आपको V3 चाहिए तो वो किसके बराबर होगा? KQ अपॉन R3 के। और अगर आपको किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए 1 2 3 XYZ तो उसे कहेंगे खाली V। और V विल बी इक्वल टू क्या? KQ अपॉन खाली R, where R is the distance of the point from the source charge। और इसको हम कैपिटल R लिखते हैं क्योंकि हमने स्मॉल r यूज किया है इस डेरिवेशन में, वरना हम स्मॉल r लेते या न्यूमेरिकल में हम स्मॉल r लेंगे, लेकिन इस डेरिवेशन को एंड हम कैपिटल R से करेंगे क्योंकि हम स्मॉल r को एक डिस्टेंस ले चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट इक्वेशन होगी देयरफॉर क्या? नेक्स्ट इक्वेशन होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी क्या? V is equal to KQ upon R। अब कैपिटल R लिखिएगा। V is equal to KQ upon R, where R is distance of the point from source charge, where R is कैपिटल R की बात हो रही है, distance of the point from source charge। V is equal to KQ upon R, where R is distance of the point from source charge। सही? और इस तरह की इक्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। वो क्या थी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E is equal to KQ upon R स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो भी इक्वेशन वही है, सिर्फ R पे स्क्वायर है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है तो भी इक्वेशन वही है, लेकिन R पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है? तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट E is equal to KQ upon R, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट E is equal to KQ upon R स्क्वायर। सही? ओके। यहां से पता ये चला पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसकी फील्ड में अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिलीज करें, आजाद कर दें, छोड़ दें, तो वो किधर जाएगा? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज या अवे? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड में रिलीज कर दें तो वह अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज जाएगा। और अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज जाने का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज जाने का मतलब यह है कि वो ऐसे पॉइंट से ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहा है जिसका पोटेंशियल, ऐसे पॉइंट से ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहा है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, और ऐसे की तरफ जा रहा है जिसका पोटेंशियल कम है। सो अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और अ पॉजिटिव चार्ज released freely will always move from a point at higher potential to a point at lower potential। ये बन गई लॉ, ये बन गया एक पॉलिसी, एक रूल कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब भी फील्ड में आजाद छोड़ेंगे तो खुद से मूव करेगा कहां? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो रुकेगा नहीं, इट हैज टू मूव।
It has to move and it will always move from higher potential to lower potential. और यही law of nature है कि जब एक ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में तो it always moves from higher height to lower height. और यही लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है कि अगर हीट एनर्जी को देखें it always moves from higher temperature to lower temperature. तो लॉ ऑफ नेचर है हीट एनर्जी मूव्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दैट्स योर लास्ट लाइन. अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स, a positive charge always moves from a point at higher potential to a point at lower potential. A positive charge always moves from a point at higher potential to a point at lower potential. और अगर यही बात नेगेटिव चार्ज की ये पूछे, इसी फील्ड में अगर एक नेगेटिव चार्ज को रिलीज कर दें तो वो कहां जाएगा? वो टुवर्ड्स द चार्ज जाएगा. यानी टुवर्ड्स द चार्ज का मतलब फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएगा. तो दैट्स योर नेक्स्ट लाइन. कंटिन्यूएशन में अ नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम lower potential to higher potential. Yeah, negative charge always moves from a point at lower potential to a point at higher potential. A negative charge always moves from a point at lower potential to a point at higher potential. तो अगर आप नथिया गली के पहाड़ के टॉप पे खड़े हैं और आपको कोई पीछे से धक्का दे दे तो यू विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट. ठीक है, तो आप पॉजिटिव चार्ज हैं, यू ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सही. अच्छा, तो यहां पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल कंप्लीट हुआ. कोई सवाल? सब क्लियर है? मंजिल पे पहुंच गए, मकसद अचीव कर लिया, खजाना हासिल हो गया. कोई चीज जो क्लियर ना हो? एवरीथिंग क्लियर? कोई मसला जो हल ना हुआ? कोई टेंशन, कोई हैरानी, कोई परेशानी? किसी ने रेज हैंड किया? आयशा बोल सर. सर ये दोबारा समझा दे. इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. जी अभी समझाए थे. और रेज हैंड किया किसी ने? सर वालेकुम सलाम. जी सर, आपने कल जब हम वो फील्ड के बारे में पढ़े थे कि आपने r(n-1) माइनस वो 1 n क्या था? आज बताएंगे. गुड, शाबाश. अच्छा हुआ इन्होंने पूछ लिया, वरना मैं बताता नहीं, मैं भाग जाता हम मुझे. तो पूछना जरूरी है, याद रखिए. ठीक है, मैंने कहा था कि एंड पे बताऊंगा, लेकिन आधे से ज्यादा लोग मुतमईन बैठे तो याद ही नहीं था कि बताना भी है कुछ, है ना. तो वो अभी बताते हैं. पहले आयशा गुल ने कहा कि ये इक्वेशन दोबारा एक दफा बता दें. तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर से हमें क्या पता चल रहा है? किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैसे आएगा? नहीं, ये नहीं पूछा. फिर क्या पूछा है? आयशा गुल को दोबारा अनम्यूट कीजिए. जी सर वो कैपिटल आर वाला. कैपिटल आर वही. तो के क्यू अपॉन आर, स्मॉल आर हो कैपिटल आर हो. बात वही है कि हमने कहा कि हम स्मॉल आर इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमने एवरेज डिस्टेंस में स्मॉल आर ले लिया था, तो हमने उसकी जगह दूसरी टर्म यूज कर ली कैपिटल आर. मतलब वही है कि किसी भी
फील्ड में किसी भी पॉइंट का सोर्स चार्ज से फासला, वो जितना भी हो, वो स्मॉल आर हो, कैपिटल आर हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी हो वो यहां आ जाएगा। और उसका पोटेंशियल से रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो सो द ग्रेटर द डिस्टेंस, जितना दूर जाते जाएंगे पॉजिटिव सोर्स चार्ज से, v का आंसर उतना कम होता जाएगा, जितना करीब आते जाएंगे v का आंसर उतना बढ़ता जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब जरा Rn वाली बात कर ले। वो मसला काफी लोगों को तंग कर रहा है, हजम नहीं हुआ अभी तक। तो बात ये है, एक चीज होती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा फिक्स पॉइंट से लिया जाता है, और फिक्स पॉइंट से जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसकी तरफ वो वेक्टर बनता है, यानी अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट होता है हमेशा। तो अगर आपको ए का पोजीशन वेक्टर चाहिए फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ, तो यू विल मेक द डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। अगर आपको बी का पोजीशन वेक्टर चाहिए फ्रॉम ओ, तो यू विल मेक द डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू बी। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स पॉइंट से अवे होती है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि अगर मैं आपसे कहूं ये एक वेक्टर है ए, और ये एक वेक्टर है बी, और ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है सी, ठीक? तो ये वेक्टर क्या होगा? अगर ये सी है तो ये क्या होगा? अगर ये सी है तो ये क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या होगा? माइनस सी। यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर ये हो x और ये हो y और ये हो z, तो क्या मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू क्या? x प्लस y। एग्रीड? आइए Rn को देखिए, ये क्या है? Rn। ये क्या है? Rn माइनस 1। ये पॉइंट n का पोजीशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन सोर्स चार्ज से हमें दिखाई गई है। ये पॉइंट n माइनस 1 का पोजीशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन सोर्स चार्ज से हमें दिखाई गई है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है। और अब देखिए, ये एक वेक्टर है जिसका नाम है डेल्टा r। तो ये वेक्टर क्या होगा? अगर ये डेल्टा r है तो ये क्या होगा? तो ये होगा माइनस डेल्टा r। सही? तो आपने कहा भाई कि ये है Rn, आपने कहा ये है Rn माइनस 1, और आपने कहा कि ये है माइनस डेल्टा r। सही? डेल्टा r को समझ आ गया, तो उसके अपोजिट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? माइनस डेल्टा r। देखिए Rn को दोबारा बना दिया मैंने, Rn माइनस 1 को दोबारा बना दिया। डेल्टा r की डायरेक्शन क्या थी? दिस इज डेल्टा r, तो दिस इज व्हाट? माइनस डेल्टा r। सही? तो अब सोचिए कि वेक्टर के हिसाब से क्या बनती है इक्वेशन? दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। एग्रीड? जैसे कि यहां बना था z इज इक्वल टू x प्लस y। तो अब जरा इस वेक्टर के हिसाब से बताइए, ये हो जाएगा Rn इज इक्वल टू क्या? Rn इज इक्वल टू क्या? Rn माइनस 1 प्लस दूसरे वेक्टर का नाम क्या है? प्लस क्या? माइनस डेल्टा r। सही? और प्लस माइनस क्या होता है? Rn माइनस 1 माइनस डेल्टा r इज इक्वल टू Rn। तो अब Rn को उधर ले जाएं और डेल्टा r को इधर ले आए, तो ये माइनस डेल्टा r इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये Rn उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो बाकी बचेगा क्या? डेल्टा r इज इक्वल टू क्या? Rn माइनस 1 माइनस Rn।
लोग कह रहे हैं ये कैसे हो गया, अचानक आराम से बैठे बैठे ज्ञान ही नहीं आएगा, फिर एकदम से आगे सौ आगे आके देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ। तो देखिए दोबारा असल कहानी क्या है, असल कहानी है वेक्टर की। अगर तो हम इसको एज अ स्केलर डील कर रहे होते तो फिर वही करते जो आपने किया, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि यहाँ हर चीज को वेक्टर फॉर्म में स्टडी किया जा रहा है। जो वेक्टर फॉर्म में स्टडी किया जाएगा तो ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि फर्क सिर्फ 3 और -3 का है। और आपको पता है अगर वैल्यू सेम हो और माइनस का फर्क हो तो इट ऑलवेज हैज टू डू समथिंग विद द डायरेक्शन। तो यही चीज है कि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज है। तो जो आपकी अक्ल शरीफ में आ रहा था उसमें और इसमें डायरेक्शन की वजह से फर्क आ गया। तो अगर वेक्टर के तौर पे स्टडी करेंगे तो दिस इज Rn, दिस इज Rn-1, तो डेल्टा R था ये, लेकिन ये क्या होगा, ये तो माइनस डेल्टा R होगा ना। तो जब ये माइनस डेल्टा R होगा तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर मिलेंगे तो ये वेक्टर बनेगा। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड करेंगे तो ये वेक्टर बनेगा। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, तो Rn-1 को ऐड करेंगे माइनस डेल्टा R में, तो ये बन गया Rn-1 माइनस डेल्टा R। तो अब डेल्टा R निकालिए तो ये माइनस डेल्टा R उधर आके प्लस हो जाएगा और Rn इधर से जाके माइनस हो जाएगा। तो बाकी बचेगा क्या, डेल्टा R इज इक्वल टू क्या, Rn-1 माइनस R। ठीक, तो अब एग्री हो गया, वायदा हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया, मुतमईन हो गया। नहीं हुए तो डिलीट कर देते हैं सारा, डेरिवेशन डिलीट। नहीं समझ आ गया, ठीक है। तो ये वेक्टर्स बनाइए, वेक्टर्स ड्रॉ कीजिए, आपको कहानी समझ आ जाएगी। डेल्टा आर की डायरेक्शन अपोजिट है, जब सेम डायरेक्शन में लेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए तो वो माइनस डेल्टा आर बन जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहानी जो है वो कुछ इस तरह से आएगी कि डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या, Rn-1 माइनस R। सही, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को एक और छोटा सा टॉपिक है लेकिन है पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे। और मेरा मशवरा ये है कि आप लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल आज और कल में याद कर लीजिए। ट्यूसडे को आपका जो टेस्ट होगा अगेन वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट भी होगा और एमसीक्यूज भी होंगे उसमें शामिल। और वो टेस्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ऑनवर्ड्स आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, उसके बाद फिर 3 जो छोटी छोटी डेरिवेशंस थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन थी, हाफ एम स्क्वायर यू डेल्टा बी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर, फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल का टॉपिक, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सर्किट्स। ठीक है, किसी ने सवाल पूछा है शायद, एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन? नहीं, ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना हो आप अलग से अदरवाइज मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो मैं ऑडियो मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको ऑडियो रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।